बिल्कुल आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बिल्कुल आप बेहतर ढंग से कर रहे होंगे जी। मेरे सुनो, ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकेंड का आपका मेरे सुनो लेक्चर आपका सेकेंड है जी। ठीक है, तो ये आपका मेरे सुनो लेक्चर नंबर 2 है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो पिछले क्लास में, ठीक है जी, मतलब हम मेरे सुनो फर्स्ट क्लास में इस चैप्टर के हम किसके बारे में पढ़े थे मेरे सुनो, तो अम्ल के बारे में। तो अम्ल के बारे में हम पूरा अच्छे तरीका से मेरे को हम पिछले क्लास में जान चुके थे जी। आज के क्लास में हम मेरे को शुरू करेंगे पढ़ना भस्म से जी। ठीक है जी, आज के हम क्लास में भस्म के बारे में पढ़ाएंगे, लवण के बारे में पढ़ाएंगे जी। ठीक है, समझे मेरे को। फिर आपको हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ाएंगे जी, फिर आपको सूचक के बारे में पढ़ाएंगे जी। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो आज हम बहुत कुछ मेरे सुनो पढ़ने वाले हैं जी। तो क्लास में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपको 100% समझ में आएगा अगर आप क्लास को शुरू से अंत तक देखते हैं तब मेरे सुनो। आइए आज की हम क्लास को शुरू करते हैं जी। हमारा आज का पहला टॉपिक है मेरे सुनो भस्म। ठीक है जी, जिसको कहते हैं बेस। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपको ये समझना मेरे सुनो कि भस्म का परिभाषा क्या होता है जी। ठीक है जी, सबसे पहले हम भस्म की क्या लिखेंगे जी, परिभाषा लिखेंगे जी। ठीक है, और मेरे सुनो हम जो भस्म की परिभाषा बताएंगे किसके आधार पर जी, तो कहिएगा गुण के आधार पर। किसके आधार पर जी, तो गुण के आधार पर जी। तो मेरे सुनो भस्म की परिभाषा क्या होगा जी, तो आप लिख सकते हैं भस्म वह पदार्थ है जो जो स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है जी, जो स्वाद में क्या होता है मेरे सुनो, कड़वा होता है जी। ठीक है जी, तो भस्म वह पदार्थ है जो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक है जी, हम दूसरा आपको परिभाषा बताएंगे इसको मेरे सुनो, समझिएगा। एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था जी आर्हेनियस, जिसने क्या मेरे सुनो कहा कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर मेरे सुनो OH- आयन देता है। ठीक है मेरे सुनो, तो ये जो परिभाषा है किसके अनुसार है जी, तो आर्हेनियस के अनुसार है जी। तो नेक्स्ट इसका मेरे सुनो परिभाषा है आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, भस्म कहलाते हैं। ठीक है जी, आप मेरे सुनो इसका सुनो आप अपने लैंग्वेज में भी आप मेरे सुनो लिख सकते हैं इस परिभाषा को भी। आप कैसे लिखेगा अपने लैंग्वेज में मेरे सुनो, लिखना है वैसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होते हैं। ठीक है जी मेरे सुनो, वैसे पदार्थ जो स्वाद में क्यों कड़वा होता है कौमा भस्म कहलाते हैं। समझ गए, बिल्कुल आप लिख लीजिएगा जी। अब मेरे सुनो उदाहरण, तो उदाहरण आप देखिए मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से जी। ठीक है, उदाहरण को आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से उदाहरण को समझिए, आपको ना बिल्कुल 100% समझ में आएगा। पहला उदाहरण है आपका NaOH, दूसरा उदाहरण है KOH, तीसरा उदाहरण है CaOH का CaOH का होल 2। ठीक है जी, ये क्या है, ये तीनों क्या है जी, भस्म है। क्या है जी, भस्म है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक आपको मेरे सुनो पॉइंट बताने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा उस पॉइंट को जी। बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा, आपको समझ में 100% आएगा जी। ठीक है सुनो, समझिए जी। तो ये क्या है जी, ये आपका उदाहरण है, ये आपका भस्म है जी, ये भी भस्म है, ये भी भस्म है जी। आप मेरे सुनो कोई भी भस्म हो, ठीक है जी, कोई भी भस्म हो मेरे सुनो, ठीक है जी, कोई भी भस्म का जो सूत्र होगा मेरे सुनो, फॉर्मूला होगा मेरे सुनो, उसमें देखिएगा क्या लगा रहेगा जी, तो OH लगा रहेगा जी। देखिए यहाँ OH लगा है तो कहेगा बिल्कुल लगा, यहाँ OH लगा है बिल्कुल लगा, यहाँ OH लगा है तो कहेगा बिल्कुल लगा है जी। ठीक है जी, तो मेरे सुनो जो भी भस्म होते हैं उसमें क्या होता है जी, OH लगा रहेगा। OH लगा रहेगा मेरे सुनो, तो समझिएगा क्या जी, वो भस्म है। ठीक है जी, जहाँ OH लगा आप देख लिए, समझिएगा वो क्या जी, भस्म है जी। ठीक है, जहाँ आपको H लगा हुआ देखे मेरे सुनो, आपको समझना क्या जी, अम्ल है। ठीक है मेरे सुनो, जहाँ भी आपको भस्म में सुनो OH लगा दिख जाए कोई मेरे सुनो सूत्र में, तो समझिए क्या जी, आपका भस्म है। जहाँ भी कोई सूत्र में H लगा हुआ दिख जाए आपको समझना अम्ल जी। आपको बताए थे पिछले क्लास में जी। मेरे सुनो भस्म और क्षार में मेरे सुनो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है जी। ठीक है जी, कुछ मेरे सुनो कोई मेरे सुनो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है जी। ठीक है, बस ही मेरे सुनो कुछ ही अंतर है जी। ठीक है जी, कैसे समझिए, मेरे सुनो भस्म है, अगर उसको आप जल में मेरे सुनो मिला देते हैं तो आपका मेरे सुनो क्या कहलाएगा जी, क्षार कहलाएगा जी। ठीक है जी,
अगर भस्म को आप मेरे सुनो जल में मिला देते हैं तो आपको क्या कहलाएगा जी, आपका क्षार कहलाएगा जी। ठीक है मित्रों, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जल में घुलनशील भस्म। ठीक है मित्रों, अगर जल में आप भस्म को घोल देते हैं मेरे सुनो तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्षार कहते हैं। ठीक है जी, क्षार कहते हैं। समझ गए मेरे सुनो, तो आप क्या समझ गए भस्म का परिभाषा जी। ठीक है जी, तो कहेगा बिल्कुल समझ गए जी। ठीक है, तो आप 100% समझ गए मेरे सुनो। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे, दे दिया जाए कि KOH क्या है, तो आप देखिएगा मेरे सुनो, इस जो कि ये मेरे सुनो इसमें क्या लगा OH, तो आप क्या कहेंगे, ये भस्म है। ठीक है मेरे सुनो, तो आपको हम मेरे सुनो आपको मेरे सुनो अम्ल पहचानना, भस्म पहचानना, लवण भी पहचानना आपको हम मेरे सुनो आपको सिखाएंगे आज की क्लास में जी। ठीक है, समझिए मेरे सुनो, समझिए बिल्कुल ध्यान से जी। मेरे सुनो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, भस्म के गुण जी। ठीक है मेरे सुनो, भस्म के गुण हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है मेरे सुनो, जब आपको हम अम्ल पढ़ा दिए जी, अब भस्म आपका कंप्लीट होगा मेरे सुनो, तो अपनी लवण पढ़ा देंगे मेरे सुनो, उसके बाद आपको हम कुछ सवाल देंगे। ठीक है मेरे सुनो, और उसको बताना है कि भस्म है, अम्ल है, या मेरे सुनो लवण है। ठीक है जी, समझिए मेरे सुनो इसका गुण, तो मेरे सुनो भस्म के मेरे सुनो यहाँ भस्म लिखा हुआ, सॉरी, भस्म के मेरे सुनो निम्नलिखित गुण है। ठीक है मेरे सुनो, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भस्म के गुणों को लिखे, तो आपको पहला लिखना है मेरे सुनो कि भस्म के निम्नलिखित गुण है। ठीक है जी, पहला गुण क्या है मेरे सुनो, तो ये स्वाद में क्या होता है जी, कड़वा होता है। ठीक है जी, दूसरा ये जल में घुल कर OH माइनस आयन देता है, जानते हैं जी, बिल्कुल। नेक्स्ट है जी, यह लाल लिटमस पत्र क्या करता है जी, नीला कर देता है। ठीक है जी, इसका pH मान 7 से क्या होता है जी, अधिक होता है मेरे सुनो। अब मेरे सुनो आपको ये कन्फ्यूजन जरूर होगा कि भस्म मेरे सुनो भस्म क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और मेरे सुनो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो आप इसको याद कैसे रख पाइएगा मेरे सुनो, तो समझिए इसका ट्रिक है मेरे सुनो, क्या है जी, अनिल। ठीक है, ट्रिक अनिल है। ठीक है मेरे सुनो, अ से अम्ल, अ से क्या होगा जी, अम्ल, तो अम्ल क्या करता है जी, अ से हो गया अम्ल और नी से हो गया नीला। ठीक है जी, तो अम्ल मेरे सुनो नीला लिटमस पत्र को करता है, लाल करता है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो यहाँ पर अनिल क्या है, ट्रिक है जी। ठीक है, आ से हो गया अम्ल, आपका अम्ल। ठीक है जी, नी से हो गया नीला, और मेरे सुनो ला से हो गया लाल, तो अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। एक आपको याद हो गया, बिल्कुल आपको दूसरा भी याद हो जाएगा। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है जी, अनिल। जब भी आपको पूछा जाए कि बताइए कौन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, तो कहेगा अम्ल जी। आप कैसे इसको मेरे सुनो याद रख पाइएगा, तो रख पाइएगा मेरे सुनो कि अनिल ट्रिक था जी। ठीक है जी, आज से अम्ल होता है, अम्ल होता है क्या कहता है, आज से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल जी, तो अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, और भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। ये जानेंगे जी, बिल्कुल जानेंगे मेरे सुनो। ठीक है, अब मेरे सुनो हम आगे मेरे सुनो हम भस्म के प्रकार पढ़ने वाले हैं जी। ठीक है जी, देखिए जी, भस्म या मेरे सुनो आप कह सकते हैं क्षार के मेरे सुनो हम प्रकार पढ़ने वाले हैं जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है जी, मेरे सुनो भस्म, ठीक है जी, भस्म मेरे सुनो भस्म के प्रकार, भस्म के प्रकार जी। ठीक है जी, भस्म के प्रकार जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। भस्म के क्या पढ़ने वाले हैं जी, तो हम प्रकार पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, किसके आधार पर जी, तो हम पढ़ने वाले हैं शक्ति के आधार पर, सुनो शक्ति के आधार पर भस्म ब्रैकेट में क्षार के प्रकार। ठीक है मेरे सुनो, तो यहाँ पर सिर्फ भस्म का जो प्रकार होते हैं मेरे सुनो वो शक्ति के आधार पर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मात्रा के आधार पर नहीं होते हैं। ठीक है जी, तो शक्ति के आधार पर आपका मेरे सुनो भस्म या मेरे सुनो बोल सकते हैं क्षार के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला होता है परवल क्षार। ठीक है जी, परवल क्षार। दूसरा होता है दुर्बल क्षार। ठीक है जी, दुर्बल क्षार जी। अब मेरे सुनो परवल क्षार के बारे में आपको हम समझाते हैं। ठीक है मेरे सुनो, तो समझिएगा, समझिएगा मेरे सुनो, लिखना आपको, लिखना है मेरे सुनो
वैसा 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 क्षार जो जो जल में पूर्णतः, ठीक है जी, वैसा क्षार जो जल में पूर्णतः घुल कर, ठीक है जी, मतलब पूरी तरह से घुल कर अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है जी, परवल क्षार कहलाते हैं, ठीक है जी। समझ गए मेरे इसको? परवल क्षार किसे कहते हैं मेरे इसको? अगर पूछा जाए कि आपको परवल क्षार का परिभाषा बताइए तो कहेगा इस मेरे इसको कि वैसे क्षार जो जल में, मतलब जल में मेरे इसको पूर्णतः, ठीक है जी, मतलब पूरी तरह से घुल कर फिर अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देता है। आपको क्या होता है मेरे इसको? परवल क्षार का होता है। दुर्बल मेरे इसको सबसे पहले इसको उदाहरण बता देते हैं, ठीक है जी, उदाहरण, ठीक है जी। तो आपको मात्र दो ही परवल क्षार आपको याद रखना है, KOH और आपको NaOH, ठीक है जी। मात्र आपको ये दोनों परवल मेरे सुन क्या है परवल क्षार का यहाँ पर उदाहरण है, ठीक है मेरे सुन। तो आपको ये दो ही परवल क्षार है, KOH और NaOH, ठीक है, बस ये आपको दो ठो याद रखना, ठीक है जी। समझिए मेरी बात को, यही दो ठो आपको क्या है जी परवल क्षार है मेरे सुन, इसको याद रखना, आपका एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा जी। आगे मेरे सुनो दुर्बल क्षार का मेरे सुनो परिभाषा क्या होगा जी? थोड़ा सा खाली अंतर है मेरे सुनो, ठीक है जी, थोड़ा सा क्या है जी अंतर है। यहाँ पर मेरे सुनो पूर्णतः मेरे सुनो क्या हो रहा है, जो क्षार है जो मेरे सुनो जल में क्या हो रहा है जी, पूर्णतः घुल रहा है, ठीक है। अधिक मात्रा में क्या दे रहा है, OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा मेरे सुनो, पूरी तरह से नहीं घुलेंगे, अब कम मात्रा में क्या होगा मेरे सुनो आपका OH माइनस आयन देगा जी। लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं वैसा क्षार जो जल में अंशतः जो जल में अंशतः वैसा क्षार, ठीक है जी, वैसा क्षार जो जल में अंशतः घुलकर कम मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है जी, कॉमा दुर्बल क्षार कहलाते हैं। इसका उदाहरण है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है। इसका उदाहरण है मेरे सुनो, जिसको बिल्कुल ध्यान से आपको समझना होगा, ठीक है। उदाहरण, तो उदाहरण इसको समझिए मेरे सुनो, इसका उदाहरण है NH4OH। नेक्स्ट है इसमें कैल्शियम हाइड्रा, मेरे सुनो आपका CaOH का होल 2, ठीक है जी। और नेक्स्ट है मेरे सुनो MgOH का होल 2 इत्यादि, ठीक है जी। ये सभी किसका उदाहरण है जी? तो ये सभी दुर्बल क्षार का उदाहरण है, ठीक है जी। आपका NH4OH, ठीक है जी, CaOH का होल 2, MgOH का होल 2, ठीक है मेरे सुन, समझ गए? क्या आप समझ गए बताइए जी? तो कहेगा बिल्कुल मैं समझ गया 100%, ठीक है जी। अगर आपसे पूछा जाए कि परवल क्षार का परिभाषा बताए तो कहेगा वैसे क्षार जो जल में मेरे सुन, वैसे क्षार जो जल में पूर्णतः घुलकर अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं, परवल क्षार कहलाते हैं, ठीक है जी। दुर्बल क्षार क्या मेरे सुन, तो वैसे क्षार जो जल में अंशतः मतलब पूरी तरह से नहीं घुलकर, ठीक है जी, अंशतः घुलकर कम मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं जी? तो दुर्बल क्षार कहलाते हैं मेरे सुन, ठीक है जी, दुर्बल क्षार कहलाते हैं जी, ठीक है। आप समझ गए मेरे सुन, बिल्कुल आप समझ गए जी, ठीक है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं मेरे सुनो किसके बारे में जी? तो हम पढ़ने वाले हैं मेरे सुनो आगे लवण के बारे में,
ठीक है जी। इसके बारे में जी कई लवण के बारे में आप जानेंगे मेरे स्टूडेंट की भस्म के मेरे स्टूडेंट प्रकार शक्ति के आधार पर मेरे स्टूडेंट कितने होते हैं जी, 2 होते हैं। ठीक है, अब भस्म बोली या क्षार बोली में से आप जान गए कि जो भस्म होता है उसी को अगर जल में घोल दें, ठीक है जी, जल में अगर उसको हम मेरे स्कूल क्या कर दें, जल में अगर उसको मेरे स्कूल घोल दें तो क्या आपका उसको वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है भस्म, एक क्षार कहलाता है। ठीक है, ठीक है जी। तो जल में घुलनशील मतलब जल में अगर आप मेरे इसको भस्म को घोल देते हैं तो आपको क्या उसको वो क्या कहलाएगा जी, क्षार कहलाएगा। ठीक है जी, तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है मेरे इसको। ठीक है, अब भस्म बोलिए या क्षार बोलिए। अब मैं इसको हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में जी, तो लवण, इसको कहते हैं साल्ट। ठीक है मेरे इसको, तो लिखते हैं जब जब अम्ल जब अम्ल तथा ठीक है जी, जब अम्ल तथा क्षार, ठीक है जी मेरे सुनो, आपको यहाँ पर लिखना है मेरे सुनो, जब जब अम्ल तथा भस्म, ठीक है जी, अम्ल तथा भस्म भस्म आपस में जब अम्ल तथा भस्म आपस में मिलकर लवण लवण एवं जल जल का निर्माण करते हैं ठीक है जी। सुनिए मेरे सुनो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब अम्ल तथा भस्म आप मेरे सुनो मिलकर, ठीक है जी, लवण एवं जल बनाते हैं। ठीक है जी, अर्थात अर्थात अम्ल भस्म, ठीक है जी, दोनों मिलकर क्या बनाता है, लवण, साथ में जल बनाता है। ठीक है जी, तो फिर इसको HCl या आपका क्या जी, अम्ल है। फिर इसको आपका NaOH क्या जी, भस्म है जी। तो यहाँ पर NaCl क्या जी, लवण हो गया, H2 यहाँ पर क्या बने, इसको जल है जी। ठीक है इसको समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये अम्ल ये भस्म दोनों जब मिला तो आपका ये क्या बने, लवण, ये आपको बन के आपका किस साथ में क्या बना, इसको जल बना। ठीक है जी, तो समझ गए मेरे इसको लवण के बारे में। क्या आप लवण के बारे में समझ गए जी, ठीक है बिल्कुल समझ गए। जब अम्ल, ठीक है जी, तथा भस्म जब मेरे इसको आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, लवण मेरे इसको एवं जल बनाते हैं। ठीक है जी, समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए। अब मेरे इसको मैं पहले आपको मेरे इसको भस्म सॉरी अम्ल मेरे इसको अम्ल भस्म तथा लवण को पहचानना सिखाते। ठीक है जी, सीखिएगा मेरे इसको। ठीक है जी, पहचानना मेरे इसको पहचाने। ठीक है जी, पहचाने, आपको पहचानना मेरे सुनो, कौन अम्ल है, कौन भस्म है, कौन लवण है जी। ठीक है जी, पहला लिखा हुआ है HCl, बताइए ये क्या है। दूसरा लिखा हुआ है KOH, बताइए क्या है। तीसरा लिखा हुआ है, ठीक है मेरे सुनो, मैं यहाँ पर कुछ बात बताना भूल गया जी, सॉरी मेरे सुनो। सबसे पहले आपको क्या करना है जी, मेरे सुनो इसका उदाहरण लिख देते हैं जी। ठीक है, उसके बाद आपको हम मेरे सुनो पहचानना सिखाएंगे। ठीक है जी, तो आपको मेरे सुनो सिखाएंगे क्या जी, मेरे सुनो आप तो सीख चुके हैं जी। ठीक है जी, कि जिसमें एच लगा हुआ आपका अम्ल होता है, जो जिसमें ओ एच लगा हुआ भस्म होता है, और मैंने सुना जिसमें ना ओ एच रहे ना एच रहे हुआ क्या, तो लवण होता है। सिंपल तो बात है मैंने सुना। आपका NaCl, ठीक है जी, आपका एक लवण है जी। ठीक है जी, और मैंने सुना आपको और बताते हैं जी। ठीक है, आपको और हम बताते हैं लवण जी। ठीक है जी, कई एग्जाम्पल जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपको मैंने सुनो KCl जी, आपका हो गया Na2SO4 जी। ठीक है, KNO3 जी, COSO4। ठीक है जी, आपका मेरे स्कूल हो गया NH4Cl।
ये सब क्या मेरे सुनो, ये सभी लवण है जी। ठीक है जी, NaCl, KCl, Na2SO4। ठीक है मेरे सुनो, ठीक है मेरे सुनो, समझ रहे हैं। और आपका KNO3 और CuSO4 और आपका NH4Cl, ये सभी क्या मेरे सुनो लवण है जी। ठीक है जी, इत्यादि। समझिए मेरे सुनो, अब मेरे सुनो आपको क्या करना है, पहचानना आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, अब पहचानिएगा मेरे सुनो, पहचानना आपको है मेरे सुनो। ठीक है जी, मेरे सुनो लिखा हुआ है NaCl। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखा हुआ है जी मेरे सुनो NaOH। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ मेरे सुनो हमारा, नेक्स्ट लिखा हुआ मेरे सुनो H2SO4। ये नहीं बताते मेरे सुनो HNO3। मेरे सुनो नेक्स्ट हमारा है मेरे सुनो क्या जी, KOH, सॉरी आपका KCl। ठीक है जी, KCl जी। अब मेरे को बताना है कौन यहाँ पर अम्ल, कौन भस्म में, कौन क्षार है, सॉरी कौन अम्ल है, कौन भस्म है मेरे को। ठीक है जी, या कह सकते हैं कौन यहाँ पर क्षार है, या और मेरे सुनो आपको कौन लवण है जी। ठीक है जी, तो समझिए मेरे सुनो, आपको यहाँ पर H दिख रहा है जी, तो कहेगा बिल्कुल दिख रहा है, तो ये क्या होगा, ये हमारा अम्ल होगा जी। ठीक है जी, जो अम्ल रहेगा उसमें H लगा होगा, जो भस्म होगा या मेरे सुन कह सकते हैं क्षार, उसमें OH लगा होगा जी। अब जिसमें ना H लगा हो ना OH लगा हो, आपका लवण होगा जी। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए मेरे सुन OH लगा है, तो कहेगा बिल्कुल लगा है, तो ये आप कह सकते हैं मेरे सुन आपको क्या है जी, भस्म है जी, या मेरे सुन आप बोल सकते हैं क्षार भी जी। ठीक है जी, मेरे सुन यहाँ पर देखिए तो ना H है ना OH, तो आपको क्या होगा जी, लवण होगा। मेरे सुन यहाँ पर देखिए तो क्या लगा हुआ जी, OH लगा हुआ, तो आपका भस्म है जी। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए तो मेरे सुन H लगा हुआ है, तो कहेगा बिल्कुल लगा है, तो ये आपका अम्ल होगा जी। यहाँ पर मैं सुनो ना H है ना OH, तो आपको क्या होगा जी, ये आपका होगा लवण जी। क्या होगा जी, लवण होगा जी। ठीक है, समझ गए मेरे सुनो, क्या आप समझ गए बताइए। तो कहेगा बिल्कुल मैं समझ गया, बिल्कुल मैं समझ गया जी। ठीक है जी, तो अम्ल भस्म लवण पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं जी, कोई भी समस्या नहीं है जी, 100% आपको समझ में आएगा मेरे सुनो। ठीक है, आप पहचान लीजिएगा जी। अब मेरे सुनो समझिए, अब समझना मेरे सुनो कि मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल अब ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, मैं यहाँ पर पॉइंट लिखाने वाला हूँ जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है मेरे सुनो। मेरे सुनो लवण को क्या, लवण को मेरे सुनो, लवण को उदासीन, उदासीन विलयन, उदासीन विलयन कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है मेरे सुनो, समझिए मेरी बात को। अगर मेरे सुनो आपसे पूछा जाए कि लवण, लवण का, लवण का पीएच मान कितना होगा जी, तो लवण का पीएच मान कितना होगा मेरे सुनो, लवण का पीएच मान कितना होगा जी, तो कहेगा 7 होता है। ठीक है जी, मेरे सुनो अगर आपसे पूछे कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान, तो कहेगा मेरे सुनो उदासीन विलयन का भी पीएच मान कितना होता है जी, 7 होता है। ठीक है जी, उदासीन विलयन का भी पीएच मान 7, लवण का भी पीएच मान क्या मेरे सुनो 7 होता है जी, क्योंकि लवण को ही क्या कहा जाता है, उदासीन विलयन जी। ठीक है मेरे सुनो आपसे पूछा जाए नमक, ठीक है जी, मतलब NaCl। ठीक है मेरे सुनो, तो इसका भी क्या होता है जी, पीएच मान 7 होता है। ठीक है जी, समझ गए, क्या आप समझ गए बताइए, क्या मेरे सुनो आप समझ गए कि अगर पूछे लवण, उदासीन विलयन या नमक, तीनों का पीएच मान क्या होता है जी, 7 होता है। ठीक है जी, तीनों क्या होता है, 7 होता है जी। मैंने सुनो लवण को ही क्या कहा जाता है, उदासीन विलयन कहा जाता है जी। ठीक है, लवण को ही क्या कहा जाता है मेरे सुनो, उदासीन विलयन कहा जाता है जी। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरे सुनो, बिल्कुल भली भांति जी। ठीक है मेरे सुनो, भली भांति आप समझ गए मुझे मेरे सुनो। अब मैं यहाँ पर एक मेरे सुनो बात तो बताना भूल गए आपको जी। ठीक है जी, आइए उसको हम पूरा कर देते हैं मेरे सुनो। मेरे सुनो आप यहाँ पर देख सकते हैं
समझिएगा मेरे स्कूल, ठीक है जी, बिल्कुल आपको समझना है जी। जो यहाँ पर रिएक्शन हुआ है, ठीक है जी, जो यहाँ पर अभिक्रिया हुआ मेरे स्कूल, इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, बता रहा है मेरे स्कूल कि जो यहाँ पर रिएक्शन हुआ है, जो यहाँ पर अभिक्रिया हुआ है, ठीक है जी, ये मेरे स्कूल इसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, तो मेरे स्कूल इसको कहेंगे उदासनी, 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 ठीक है जी, उदासीनीकरण अभिक्रिया जी, उदासीनीकरण अभिक्रिया जी, ठीक है जी। इसको क्या कहेंगे जी, इसको जो यहाँ पर रिएक्शन हुआ इसको कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया जी, ठीक है जी। इसको क्या कहेंगे इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया जी। उदासीनीकरण अभिक्रिया में आपको पढ़ाए थे कि जब अम्ल, ठीक है जी, मैं पहला चैप्टर में आपको पढ़ाए थे जी, तो वहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा मेरे सुन, तो यहाँ पर आपको 100% समझ में आ गया होगा मेरे सुन कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है जी, ठीक है जी। तो आपको एक पॉइंट और लिख देना मेरे सुन, ठीक है जी, कि मेरे सुन यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे सुनो कि मेरे सुनो आप लिखिएगा यहाँ पर कि ऐसी, ठीक है जी, ऐसी अवस्था में, ऐसी अवस्था में होने वाली ऐसी अवस्था में होने वाली, ठीक है जी, ऐसी अवस्था में होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको आज फास्ट पढ़ा रहा हूँ जी, क्योंकि हमें कहूँ इसमें कहीं जाना है जी, ठीक है। तो ऐसा ऐसी, ठीक है जी, अवस्था में इसमें जो ये अभी जो सिचुएशन जो अभिक्रिया हो मेरे सुन, ठीक है जी, ठीक है, ऐसी अवस्था में होने वाली अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आपका दिमाग में फिट हो गया, ठीक है जी, आपको दिमाग में बिल्कुल फिट हो गया होगा मेरे सुन। अब समझिए मेरे सुन, अब आपको समझना है, ठीक है, अब आपको क्या करना है मेरे सुन, आपको समझना है, अब बिल्कुल आपको आगे समझना है मेरे सुन, आपको 100% समझ में आएगा जी, ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा मेरे सुन। मेरे सुन आपको सिंपल समझना है, ठीक है जी, आपको सिंपल समझना है कि अम्ल, ठीक है जी, अम्ल मेरे सुनो भस्म, जब मेरे सुनो दोनों मिलता है तो आपका लवण मेरे सुनो साथ में आपका जल बनाता है। लेकिन यहाँ पर आपको सिंपल सोचना है मेरे सुनो, क्या यहाँ पर बना रहा है, लवण बना रहा है, ठीक है जी। समझिए मेरे बात को, मेरे बात को आप क्या समझ पा रहे हो, बताइए जी, क्या मेरे बात को आप समझ पा रहे हैं जी, तो कहेगा बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं जी, ठीक है, कहेगा बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं जी, ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, आप कहिएगा बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं जी। तो मेरे सुनो यहाँ पर अम्ल और भस्म मिलकर क्या बना जी, लवण बना जी, ठीक है, आपको ऐसा सिंपल सोचना है जी, ठीक है, बनता तो आपका जल भी, लेकिन आपको सोचना है लवण। तो मेरे सुनो यहाँ पर समझिए, परवल, परवल अम्ल, ठीक है, प्लस में आपका है जी दुर्बल भस्म, ठीक है जी, दुर्बल भस्म, ठीक है, दुर्बल भस्म। तो यहाँ पर मेरे सुनो लवण बनेगा, लेकिन कैसा लवण बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है, यहाँ पर तो लवण बनेगा जी, लेकिन कैसा लवण बनेगा बताइए मेरे सुनो, आपको बताना है कि यहाँ पर तो लवण बनेगा, लेकिन कैसा लवण बनेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बताइए मेरे सुनो, ज़्यादा शक्तिशाली कौन है जी, तो कहेगा ज़्यादा शक्तिशाली यहाँ पर कौन है जी, अम्ल है, ठीक है जी। यहाँ पर मेरे सुनो ज़्यादा शक्तिशाली, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है जी, तो कहेगा यहाँ पर ज़्यादा शक्तिशाली मेरे सुनो अम्ल जुड़ा हुआ है जी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, सीधा तरीके से अब जी, ठीक है। लाइट चला गया था मेरे सुनो, इसलिए मेरे सुनो क्या हुआ जी, हमें क्लास को रोकना पड़ा जी, ठीक है, समझिए मेरे सुनो। आपको हम समझा रहे थे जी कि परवल अम्ल और दुर्बल अम्ल जब मिलेगा तो यहाँ पर अम्ल मेरे सुनो आपका लवण तो बनेगा, लेकिन लवण कैसा बनेगा जी, तो कहेगा अम्लीय लवण बनेगा। कैसे अम्लीय लवण बनेगा मेरे सुनो, तो यहाँ पर आपको बताइए शक्तिशाली, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, तो कहेगा अम्ल जुड़ा हुआ है जी, शक्तिशाली क्या जुड़ा हुआ है जी, अम्ल, तो यहाँ पर जो लवण बनेगा अम्लीय लवण बनेगा जी, ठीक है। नेक्स्ट मैंने सुनो यहाँ पर परवल अम्ल, और यहाँ पर मैंने सुनो दुर्बल, सॉरी आपका परवल भस्म यहाँ पर है, और यहाँ पर आपका मैं सुन दुर्बल अम्ल है जी, ठीक है। मैंने सुन यहाँ पर शक्तिशाली क्या जुड़ा हुआ है जी, तो शक्तिशाली भस्म जुड़ा है मैंने सुन, तो यहाँ पर जो लवण बनेगा वो आपका भस्मीय
लवण बनेगा जी। ठीक है, अब मेरे स्कूल हम कहें थे आपको पीएच स्केल के बारे में पढ़ाएंगे जी। तो आइए मेरे स्कूल हम क्या करते हैं जी, पीएच स्केल के बारे में पढ़ते हैं जी। ठीक है, पीएच स्केल के बारे में पढ़ते हैं जी। तो मेरे स्कूल आपका ऐसा पीएच स्केल होता है। ठीक है, मेरे स्कूल आप स्केल दिखाऊंगे ऐसा जी, जो आपका 1 से लेकर मेरे स्कूल कितना तक होता है जी, 7 तक। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहाँ पर क्या था मेरे स्कूल 2 होता है। ठीक है जी, समझे मेरे स्कूल, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ लास्ट में क्या बच्चा है आपका 7 तक होता है। ये स्केल होता है मेरे स्कूल। पी स्केल जो मेरे स्कूल आपका पीएच स्केल होता है मेरे स्कूल जिसको कौन बनाए जी, जिसको कौन बनाए उस वैज्ञानिक के भी नाम आगे बताएंगे। ठीक है, इस जो पीएच स्केल होता है मेरे स्कूल, इसमें 0 से लेकर 14 तक होता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो ऐसा आपका पीएच स्केल होता है, जान गए जी, बिल्कुल। अब मेरे स्कूल समझिए, सबसे पहले आपको हम इसके पीएच की फुल फॉर्म बता देते हैं। ठीक है जी, तो अगर पी का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे स्कूल, पोटेंज। ठीक है मेरे स्कूल, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ पी का मतलब क्या होता है, तो कहेगा पोटेंज होता है। ठीक है मेरे स्कूल, पोटेंज का अर्थ होता है पावर। ठीक है जी, पोटेंज का अर्थ क्या होता है जी, पावर होता है। ठीक है मेरे स्कूल, तब उसके बाद हम मेरे स्कूल पहले पीएच का फुल फॉर्म जान लीजिए, फिर उसके बाद पीएच के बारे में पढ़ा देंगे। ठीक है मेरे स्कूल, एच का फुल फॉर्म हाइड्रोजन होता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पीएच का मतलब क्या होता है, तो आपको बताना है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सिर्फ पूछे पीएच का मतलब, पी का मतलब क्या होता है, तो कहेगा पोटेंज, लेकिन पोटेंज का अर्थ होता है पावर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कहेगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब मेरे स्कूल पीएच स्केल के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जो पीएच स्केल है मेरे स्कूल, ठीक है जी, इसको कौन बनाए थे जी, तो मेरे स्कूल 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल बनाया था। ठीक है जी, कितना ईस्वी में जी, तो 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल बनाया था जी। ठीक है मेरे सुन, अब समझिए जी, 0 से 7 से कम, ठीक है मेरे सुन, क्या होता है जी, आपका अम्ल होता है जी। ठीक है जी, 0 से 7 से कम तक मेरे स्कूल हमारा क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। मेरे स्कूल 7 आपका क्या कहलाता है जी, उदासीन कहलाता है। मेरे स्कूल 7 से अधिक, ठीक है जी, से 14 तक मेरे स्कूल आपका क्या कहलाता है जी, भस्म कहलाता है जी। समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए। कोई भी दिक्कत समझने में, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई भी दिक्कत समझने में आपको नहीं हुआ होगा जी। समझ रहे मेरे स्कूल, मेरे बात को आप क्या समझ रहे हैं बताइए, तो आप बिल्कुल मेरे बात को समझ रहे होंगे जी। ठीक है, अब मेरे स्कूल मैं यहाँ पर जो समझाना चाहता हूँ उसको ध्यान से समझिएगा जी, उसको ध्यान से समझिएगा जी, आपको ध्यान से समझना है मेरे स्कूल। ठीक है मेरे स्कूल, बार बार लाइट चला जा रहा है जी, तो हम क्लास को अगर मेरे स्कूल रोक कर बनाएंगे, लाइट को वेट करेंगे, तो हमारा क्लास नहीं बन पाएगा मेरे स्कूल, क्योंकि हमें कहीं जाना है मेरे स्कूल को। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको मेरे स्कूल क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मोबाइल के मेरे स्कूल क्या चीज़ से, फलक से जी। ठीक है जी, तो फलक से जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। यहाँ पर आपसे मेरे स्कूल मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर पीएच बराबर 4 है और पीएच बराबर मेरे स्कूल 6 है, तो बताना है आपको कि ज़्यादा अम्लीय, ज़्यादा मेरे सुनो अम्लीय कौन है। ठीक है जी, ज़्यादा अम्लीय कौन है, क्या बता पाइएगा जी। यहाँ पर पूछा गया आपसे सवाल मेरे सुनो कि पीएच बराबर आपको दिया गया मेरे सुनो 4 और पीएच बराबर आपको 6, तो बताइए यहाँ पर ज़्यादा अम्लीय कौन है जी। ठीक है, आपको बताना है ज़्यादा अम्लीय कौन है जी। तो मेरे सुनो ज़्यादा अम्लीय कौन होगा जी, तो जिसका पीएच मान कम होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा जी। तो यहाँ पर पीएच मान किसका कम है जी, तो कहेगा यहाँ पर मेरे सुनो पीएच, मेरे सुनो पीएच मान कम होगा। ठीक है मेरे सुनो, तो क्या होगा जी, फिर इसको यहाँ पर फिर इसको ज़्यादा मिली होगा जी। ठीक है जी, यहाँ पर मेरे सुनो पीएच बराबर 4 क्या है जी, ये यहाँ पर ज़्यादा मिली है जी। ठीक है मेरे सुनो, अब मेरे सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पीएच बराबर 2 और पीएच बराबर यहाँ पर लिखा गया है 4, बताइए कम अम्लीय कौन है, कम अम्लीय कौन है जी, कम अम्लीय कौन है जी। ठीक है जी, बताना है मेरे सुनो, यहाँ पर पीएच बराबर आपको 2 दिया गया है। ठीक है जी, पीएच बराबर 2 और पीएच बराबर 4, तो बताना कौन इसको कम अम्लीय है। तो इसको अगर पीएच जिसका कम होगा, ठीक है मेरे ज़्यादा अम्लीय होगा, जिसका पीएच ज़्यादा होगा वो मेरे सुन क्या होगा, कम अम्लीय होगा जी। तो यहाँ पर मेरे सुनो pH4 क्या है जी, यहाँ पर कम अम्लीय होगा जी। ठीक है मेरे सुनो, तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि मेरे सुनो जब हम
पीएच स्केल में, जब पीएच स्केल में आगे बढ़ते हैं तो अम्लीयता क्या होता है जी, घटता है या बढ़ता है? तो कहेगा अम्लीयता आगे। जैसे मेरे सुनो पीएच में आप मेरे सुनो पीएच स्केल में, ठीक है जी, पीएच स्केल जैसे मेरे सुनो इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा जी, हमारा अम्लीयता क्या होता है मेरे सुनो, घटती है। ठीक है जी, यहाँ पर लिखना है मेरे सुनो पीएच स्केल में आगे बढ़ने पर अम्लीयता घटती है। ये पॉइंट याद में रखिएगा मेरे सुनो। ठीक है जी, आपसे पूछ दिया जाएगा जी। ठीक है जी, आपसे पूछेगा प्रश्न कि पीएच स्केल में आगे बढ़ने पर अम्लीयता, ठीक है जी, घटती है बढ़ती है? ठीक है जी, या जिसमें आपको दिया रहेगा ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको पता होगा तभी आप बना सकते हैं सवाल को। अब मेरे इसको आगे समझिए, मैं यहाँ पर एक पॉइंट और आपको याद कराना चाहता हूँ। ठीक है मेरे, समझा कर, रटा कर नहीं, समझिए मेरे इसको यहाँ पर पी एच बराबर दिया गया 8 और पी एच बराबर आपको दिया गया है 10 जी। बताना है कि ज़्यादा ज़्यादा मेरे इसको क्षारीय क्षारीय कौन है, ज़्यादा क्षारीय कौन है जी। ठीक है, बताना है कि ज़्यादा क्षारीय कौन है जी। मेरे सुन तो बताइए यहाँ पर ज़्यादा क्षारीय कौन होगा जी। तो जिसका मेरे सुनो पी एच मान, मेरे सुनो यहाँ पर पी एच का मान मेरे सुनो क्या होगा जी, जिसका पी एच मान ज़्यादा होगा वो क्या होगा जी, आपका ज़्यादा क्षारीय होगा जी। ठीक है मेरे सुनते हैं, मेरे सुनो यहाँ पर पी एच मान किसका ज़्यादा है जी, तो कहेगा मेरे सुनो यहाँ पर पी एच बराबर 10। ठीक है मेरे सुनो, तो यहाँ पर पी एच बराबर 10, ये क्या मेरे सुनो ज़्यादा क्षारीय है जी। ठीक है, क्योंकि मेरे सुनो यहाँ पर पी एच का मान क्या है जी, ज़्यादा है। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो यहाँ पर पीएच का मान जिसका ज़्यादा होगा वही ज़्यादा क्षारीय होगा जी। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप क्या समझे मेरे सुनो, यहाँ पर आपको मेरे को क्या समझे, यहाँ पर आप यही समझे कि अगर हम पीएच स्केल में आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, तो हमारा क्षारीयता क्या होता है, बढ़ती है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, पीएच स्केल में आगे बढ़ने पर क्षारीयता बढ़ती है, क्षारीयता बढ़ती है। क्या आप याद रख पाइएगा जी, क्या आप याद रख पाइएगा, बताइए जी। तो कहेगा बिल्कुल हम याद रख पाएंगे, बिल्कुल हम याद रख पाएंगे जी। ठीक है जी, अब मेरे सुनो आगे आपको समझना है। ठीक है, अब आपको आगे समझना है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आगे, बिल्कुल अब आगे ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, अब आगे आपको मेरे सुनो ध्यान से समझना है जी। ठीक है, अब आगे मेरे सुनो आपको ध्यान से समझना है जी। ठीक है, बिल्कुल आगे आप ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है जी। ठीक है, तो आपको मेरे सुनो बिल्कुल आगे ध्यान से समझना है जी। ठीक है मेरे सुनो, समझिए, बिल्कुल समझिए ध्यान से। यहाँ पर मेरे पास 3 ठो क्या जी, मेरे सुनो ये बीकर है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आने वाला है, नहीं तो आपको खेला खत्म हो जाएगा आपका जी। ठीक है जी, समझिए यहाँ पर हमारे पास 3 बीकर है, तीनों बीकर में क्या है जी, अम्लीय है। ठीक है, तीनों बीकर में हमारे पास क्या है, तीनों बीकर में हमारे पास अम्लीय है मेरे सुनो, सॉरी विलियन है जी। ठीक है, हमारे पास 3 बीकर है, तीनों बीकर में हमारे पास मेरे सुनो क्या है जी, तीनों बीकर में विलियन है मेरे सुनो। ठीक है जी, तीनों बीकर में क्या है जी, तीनों बीकर में मेरे सुनो क्या जी, विलियन है। ठीक है, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए, 3 ठो बीकर है, तीनों बीकर में क्या जी, विलियन है, मतलब मेरे सुनो घोल है। ठीक है मेरे सुनो, समझ रहे हैं? तो बताइए मेरे सुनो कि इसमें से कौन अम्ल है, कौन मेरे सुनो यहाँ पर मेरे सुनो क्षार है। ठीक है जी, कौन यहाँ पर लवण है, बता सकते हैं मेरे सुनो? हमारे पास मेरे सुनो 3 बीकर है, तीनों बीकर में क्या है जी, विलियन है, ए बी सी। ठीक है जी, तो बताइए यहाँ पर ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? ठीक है मेरे सुनो, बता सकते हैं कौन बी मेरे सुनो आपका मेरे सुनो क्या है जी, कौन मेरे सुनो यहाँ पर अम्ल है, कौन भस्म है, कौन लवण है जी, बता सकते हैं मेरे सुनो? तो कहिएगा नहीं बता सकते। ठीक है मेरे सुनो, नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आप जब समझाऊंगा आप समझ जाइएगा तो बता सकते हैं जी। मेरे सुनो यहाँ पर हमारे पास एक पदार्थ है जी। ठीक है, और ये पदार्थ है जो हमारा नीले रंग का है जी। ठीक है मेरे सुनो, ये पदार्थ है जो कैसा रंग का है जी, नीला रंग का है। हमारे पास एक पदार्थ है मेरे सुनो है जो इस ये पदार्थ मेरे सुनो किस रंग का है जी, तो लाल रंग का है जी। ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर मेरे सुनो सिंपल समझिए कि हमारे पास एक पदार्थ है। ठीक है जी, समझ रहे, सिंपल आपको यहाँ पर क्या है जी, पदार्थ है जी। ठीक है जी, कोई कलर के समझिए आप पदार्थ है। ठीक है जी,
मेरे सुनो, ए बीकर में जो विलयन था, इस विलयन को हम कुछ बूंद इस पदार्थ पर जब जैसे ही मेरे सुनो कुछ भी हम मेरे सुनो इस पर हम क्या करें मेरे सुनो यहाँ पर विलयन क्या मेरे सुनो, यहाँ पर मेरे सुनो विलयन के कुछ बूंद इस पर हम मेरे सुनो क्या करेंगे मेरे सुनो डालेंगे। ठीक है जी, ठीक है मेरे सुनो, क्या करें बिल्कुल ध्यान से समझिए। ये हमारे पास ए विलयन था, इस विलयन का कुछ बूंद हम ये जो यहाँ पर नीले पदार्थ है इस पर क्या करें मेरे सुनो हम छीटेंगे। ठीक है, तो मेरे सुनो क्या होगा, ये हमारा रेड हो गया जी। कैसा हो गया जी, रेड हो गया जी। समझ रहे हो मेरे बात को, क्या मेरे बात को आप समझ रहे हैं कि एक हमारे पास पदार्थ है जो जिसका मेरे सुनो रंग कैसा नीला जी, और मेरे सुनो ए बीकर उसमें विलियन है, विलियन के हम जब इस पर कुछ बूंद मेरे सुनो क्या करें मेरे सुनो कुछ बूंद मेरे सुनो इस पर हम मेरे सुनो क्या कर देंगे, इस पर हम कुछ बूंद क्या कर देंगे मेरे सुनो गिरा देंगे, या कुछ बूंद मेरे सुनो इस पर हम छिड़ देंगे। ठीक है, तो ये मेरे सुनो इसका रंग कैसा हो गया जी, इसका रंग हो गया पदार्थ का लाल जी। ठीक है मेरे सुनो, तो ये क्या है मेरे सुनो, तो कहेगा ये अम्ल है। ठीक है जी, जो मेरे सुनो नीला को लाल कर देता है। ठीक है जी, तो क्या होगा मेरे सुनो, वो हमारा अम्ल होगा जी। ठीक है मेरे सुनो यहाँ पर मेरे सुनो ये जो बीकर में विलियन है, ठीक है, यहाँ पर मेरे सुनो इसका यहाँ से विलियन निकाल कर मेरे सुनो क्या करें, हम इस पदार्थ पर मेरे सुनो गिराए मेरे सुनो क्या कर दें, इस पर गिराएंगे, या कहीं मेरे सुनो इस पर हम इस पदार्थ पर मेरे सुनो हम क्या करें, लाल पदार्थ था विलियन को हम इस पर मेरे सुनो डाल दिए, तो इसका क्या होगा जी, इसका कलर मेरे सुनो चेंज हो गया जी। ये हो गया आपका नीले रंग का जी, जो पदार्थ था आपका रेड मेरे सुनो रंग का, जैसे ही विलियन इस पर गिराए मेरे सुनो, ठीक है, तो आपको इसका रंग हो गया क्या जी, नीला जी। तो ये क्या होगा मेरे सुनो, ये हमारा भस्म होगा जी। ठीक है जी, क्या होगा मेरे सुनो, ये हमारा मेरे सुनो क्या होगा जी, भस्म बोल सकते हैं, या मेरे सुनो हमारा ये क्या होगा जी, ये हमारा भस्म लिखे मेरे सुनो। ठीक है, ये हमारा क्या है जी, भस्म है। ठीक है जी, क्या है जी, भस्म है। क्या मेरे सुनो भस्म है, या बोल सकते हैं मेरे सुनो कि क्या है जी, ये क्षार है। ठीक है जी, क्या है जी, क्षार है। ठीक है, मेरे सुनो यहाँ पर एक पदार्थ है, इस मेरे सुनो हम विलियन के कुछ मेरे सुनो कुछ बूंद क्या करेंगे सुनो इस पर हम गिरा देंगे पदार्थ पर, लेकिन यहाँ पर कोई भी मेरे सुनो चेंज नहीं है, मतलब नो चेंज, नो चेंज। ठीक है जी, मेरे सुनो यहाँ पर क्या होगा जी, नो चेंज। ठीक है जी, नो चेंज मतलब यहाँ पर मेरे सुनो जैसा पदार्थ था वैसा ही मेरे सुनो क्या हो गया जी, हो गया जी। मेरे सुनो जैसा पदार्थ था वैसा ही पदार्थ रह गया जी। ठीक है मेरे सुनो, जैसे ही मेरे सुनो बिलियन का कुछ बूंद इस पर छीटे मेरे सुनो, तो जैसा पदार्थ था वैसा ही पदार्थ है, यहाँ पर मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा मेरे सुनो। तो ये आपका क्या होगा जी, ये आपका लवण होगा। क्या होगा जी, लवण होगा मेरे सुनो। तो मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जो ये पदार्थ है मेरे सुनो, इस पदार्थ को क्या कहेंगे जी, ये पदार्थ को हम कहेंगे सूचक, इंडिकेटर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है जी, सूचक। ठीक है जी, क्या कहेंगे इसको मेरे सुनो, सूचक कहेंगे जी। ठीक है मेरे सुनो, क्योंकि यही हमें बता रहा है मेरे सुनो कि जो हमारा ए बीकर में विलियन है, ये हमारा अम्ल है, या मेरे सुनो कह सकते हैं क्षार है। ठीक है मेरे सुनो, या मेरे सुनो लवण है। ठीक है मेरे सुनो, इसको कौन बता रहा है मेरे सुनो, तो ये पदार्थ ही तो बता रहा है मेरे सुनो। ठीक है, कौन बता रहा है जी, तो पदार्थ ही मेरे सुनो बता रहा है कि हमारा जो इस बीकर में जो विलियन है ये क्या है। ठीक है मेरे सुनो, इस बीकर में जो विलियन है ये क्या है, कौन बता रहा है, पदार्थ बता रहा है जी। तो क्या होगा जी, ये हमारा हो गया, इसको क्या कहेंगे, जो पदार्थ है मेरे सुनो, इस पदार्थ को जो हमारा पदार्थ यहाँ पर जो बता रहा है इस पदार्थ को क्या कहेंगे, इस पदार्थ को हम कहते हैं सूचक। तो आगे आपको पढ़ाना है मेरे सुनो सूचक। ठीक है जी, मेरे सुनो आपको आप सूचक के बारे में पढ़ाना है जी। ठीक है जी, किसके बारे में जी, तो सूचक के बारे में पढ़ाना है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी सूचक। ठीक है मेरे सुनो, सूचक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेरे सुनो इंडिकेटर, मुझे इंग्लिश उतना लिखना नहीं आता मेरे सुनो। ठीक है जी, तो सूचक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंडिकेटर मेरे सुनो। समझिए सूचक क्या है मेरे सुनो, तो सूचक वह पदार्थ है जो हमें विलियन किसी विलियन का अम्लीयता, क्षारीयता, ठीक है जी मेरे सुनो, तथा ठीक है मेरे सुनो क्या बताता है जी, तो मेरे सुनो आपका यहाँ पर क्या बताता है जी, यहाँ पर मेरे सुनो अम्लीयता, क्षारीयता एवं लवण को मेरे सुनो क्या करता है, यहाँ पर बताता है जी।
ठीक है जी। क्या करता है मेरे को बताता है जी। ठीक है जी, समझ रहे हैं मेरी बात को जी? मेरे बात को आप क्या समझ रहे हैं बताइए जी। सुनो, क्या मेरे बात को आप समझ रहे हैं जी? क्या मेरे बात को आप समझ रहे हैं मेरे? सुनो बताइए जी, मेरे बात को क्या आप समझ रहे हैं बताइए? क्या मेरे बात को आप समझ रहे हैं बताइए जी मेरे? सुनो, क्या मेरे बात को समझ रहे हैं जी बताइए? क्या मेरे बात को आप समझ रहे हैं? क्या मेरे बात को समझ रहे हैं मेरे? सुनो तो कहिए बिल्कुल हम समझ रहे हैं जी। ठीक है मेरे? सुनो तो मेरे सुनो, हम यहाँ पर क्या कहते हैं, लवन को क्या कहते हैं जी? उदासीन कहते हैं। ठीक है जी, लवन को क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं जी। ठीक है जी, लवन को हम उदासीन कहते हैं जी। लवन को क्या कहते हैं जी? उदासीन कहते हैं मेरे सुनो। तो यहाँ पर हम मेरे सुनो हमें ये बोलना चाहिए कि जो सूचक है मेरे सुनो, सूचक वह पदार्थ है जो हमें किसी 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 विलयन का मेरे सुनो मेरे सुनो अम्लीय, ठीक है मेरे सुनो, अम्लीय मेरे सुनो क्या करता है जी? मेरे सुनो क्या करता है मेरे सुनो, ये हमारा क्या करता है मेरे सुनो, तो ये हमें मेरे सुनो क्या करता है जी? अम्लीयता, क्षारीयता और मेरे सुनो उदासीन के बारे में क्या करता है मेरे सुनो, के बारे में मेरे सुनो बताता है जी। ठीक है जी, तो लिखा है मेरे सुनो कि सूचक सूचक वह पदार्थ है जो हमें किसी सूचक वह पदार्थ है जो हमें किसी विलयन किसी विलयन किसी विलयन किसी विलयन के अम्लीयता अम्लीयता कौमा क्षारीयता अम्लीयता कौमा क्षारीयता तथा, ठीक है सुन, उदासीन उदासीन, ठीक है जी, उदासीन, ठीक है सुन, उदासीन, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, मेरे सुनो, क्या आप ये भी लिख सकते हैं मेरे सुनो, मेरे सुनो कि सूचक वह पदार्थ है जो हमें किसी विलयन की अम्लीयता क्षारीयता, मेरे सुनो ये भी लिख दीजिए। ठीक है, तथा तथा उदासीन के बारे में या मेरे सुनो उदासीन, ठीक है जी, अम्लीयता क्षारीयता तथा उदासीन को बताता है, या मेरे सुन लिख सकते हैं के बारे में बताता है ठीक है मेरे सुनो, क्या कहता है? बताता है जी। ठीक है जी, समझ गए मेरे सुनो? समझ गए बताइए जी? तो कहेगा बिल्कुल समझ गए जी। ठीक है जी, बिल्कुल हम समझ गए मेरे सुनो। ठीक है जी, तो अब इसका उदाहरण हमें आपको बताएं मेरे सुनो, क्या आप बता सकते हैं मेरे सुनो? क्या मेरे सुनो, क्या आप उदाहरण बता सकते हैं बताइए जी? उदाहरण इसको बताएं मेरे सुनो, लिखिए उदाहरण। उदाहरण पहला हो गया मेरे सुनो लिटमस पत्र, पहला हो गया लिटमस पत्र, दूसरा हो गया मेरे सुनो हल्दी, तीसरा हो गया लौंग, ठीक है जी, इत्यादि। ये आपको क्या मेरे सुनो, ये आपका सभी क्या है जी? तो ये हमारे मेरे सुनो, ये हमारे क्या है जी मेरे सुनो सूचक है जी। ठीक है जी, लिटमस पत्र, हल्दी, लौंग, ठीक है जी, आपका क्या जी सूचक है मेरे सुनो। ठीक है जी, प्याज आपका भी क्या है जी सूचक है। ठीक है जी, तो समझ गए मेरे सुनो? क्या आप सूचक पूछे सूचक क्या है? सूचक वह पदार्थ है जो हमें किसी भी विलयन के अम्लीयता, क्षारीयता एवं उदासीन के बारे में बताता है। सिंपल बात है जी। अब मेरे सुनो, यहाँ पर आपको समझना मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल आपको ध्यान से समझना होगा जी। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बात बता देता हूँ मेरे सुनो, जो लिटमस पत्र है ये किस पौधे से प्राप्त करते हैं? तो लिटमस पत्र को मेरे सुनो हम लाइकेन के पौधे से प्राप्त करते हैं। ठीक है सुनो, आपसे पूछा जाए कि लिटमस पत्र हम किस पौधे से प्राप्त करते हैं जी, तो कहेगा लाइकेन के पौधे से प्राप्त करते हैं जी। अब मेरे सुनो हम पढ़ने वाले हैं आगे सूचक के प्रकार जी। ठीक है जी, आगे हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में जी? तो सूचक के प्रकार के बारे में। तो मैंने सुनो आपका सूचक के 3 प्रकार होते हैं जी। ठीक है, इंडिकेटर के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ मेरे सुनो, हमें इंग्लिश नहीं बोलना आता मेरे सुनिए, तो सूचक के 3 प्रकार होते हैं जी। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं मेरे सुनो? तो कहेगा 3 प्रकार होते हैं।
पहला होता है मेरे सुनो आपका प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। पहला होता है प्राकृतिक सूचक, ठीक है मेरे सुनो। सेकंड होता है मेरे सुनो, हम यहाँ पर पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं क्या, ये सूचक के प्रकार। तो सूचक के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है मेरे सुनो कृत्रिम सूचक, या बोल सकते हैं मानव निर्मित निर्मित सूचक, ठीक है मेरे सुनो। नेक्स्ट हमारा होता है मेरे सुनो गंधीय सूचक, गंधीय सूचक भी, ठीक है जी। क्या होता है मेरे सुनो, गंधीय सूचक होता है जी। समझे मेरे बात को, क्या मेरे बात को आप समझ रहे हैं मेरे सुनो, मेरे सुनो क्या मेरे बात को समझ रहे हैं जी, बताइए जी। क्या मेरे बात को आप समझ रहे हैं जी, मेरे सुनो बताइए, क्या मेरे बात को आप समझ रहे हैं जी, समझ रहे हैं बताइए जी। मेरे सुनो मैं यहाँ पर एक और मेरे सुनो एक पॉइंट लिखा देता हूँ, जिस तरह से आपको मेरे सुनो आपको लिख देना है कि लिटमस पत्र हम लाइकेन के पौधे से प्राप्त करते हैं। इसी तरह से मेरे सुनो दूसरा पॉइंट है मेरे सुनो यहाँ पर कि सूचक, वे सूचक तो उतने उतने हैं, परंतु प्रयोगशाला में केवल लिटमस पत्र का ही प्रयोग किया जाता है। ये सूचक सूचक तो मेरे सुनो उतने हैं, ठीक है जी। सूचक तो उतने हैं, लेकिन मेरे सुनो आपसे पूछा जाए कि प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में किसका प्रयोग किया जाता है जी, प्रयोगशाला में किस सूचक का प्रयोग किया जाता है मेरे सुनो, तो कहेगा प्रयोगशाला में मेरे सुनो प्रयोगशाला में, ठीक है जी, आपका लिटमस पत्र लिटमस 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 पत्र का प्रयोग किया जाता है जी प्रयोगशाला में। मेरे सुनो आपसे पूछा जाए कि प्रयोगशाला में मेरे सुनो आपको लिख देना सूचक तो उतने हैं, ठीक है जी, सूचक तो उतने हैं, परंतु प्रयोगशाला में लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। प्रयोगशाला में लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है मेरे सुनो, आपको लिख देना, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप बिल्कुल याद रखें मेरे सुनो कि लिटमस पत्र हम लाइकेन के पौधे से प्राप्त करते हैं, और जो मेरे सुनो आप सिंपल से लिखिए मेरे सुनो कि प्रयोगशाला में हम मेरे सुनो किसके प्रयोगशाला में लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सूचक तो मेरे सुनो सूचक तो उतने हैं, लेकिन प्रयोगशाला में लिटमस पत्र को प्रयोग किया जाता है। मेरे सुनो समझिए सूचक आपका 3 प्रकार के होते हैं, आपको मेरे सुनो पहला होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है हमारा मेरे सुनो कृत्रिम सूचक, तीसरा होता है हमारा मानव निर्मित सुनो आपका कृत्रिम को क्या कहते हैं, मानव निर्मित मेरे सुनो, ठीक है मेरे सुनो। और लास्ट हमारा होता है गंधीय सूचक, ठीक है। तो प्राकृतिक सूचक में आपका आ जाएगा मेरे सुनो हल्दी, ठीक है जी, हल्दी। और मेरे सुनो हमारा हो गया लिटमस पत्र, लिटमस 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 पत्र, ठीक है जी। और मेरे सुनो हमारा हो जाता है जी लाल गोभी का पत्ता, लाल गोभी का मेरे सुनो क्या जी, लाल गोभी का पत्ता, लाल गोभी का पत्ता, ठीक है। ये हमारा क्या होगा मेरे सुनो, ये हमारा हो गया प्राकृतिक सूचक है जी। अब मेरे सुनो यहाँ पर मेरे बताते हैं मानव निर्मित आपका सूचक मेरे सुनो या कृत्रिम सूचक में आपका आता है मेथिल ऑरेंज, ठीक है जी, मेथिल ऑरेंज, ठीक है जी, मेथिल मेरे सुनो मेथिल ऑरेंज, ठीक है, मेथिल मेरे सुनो ऑरेंज, ठीक है। दूसरा होता है मेरे सुनो फीना, मेरे सुनो फीना पैथिलीन। तीसरा होता है मेरे सुनो क्या जी, नेक्स्ट हमारा होता है मेरे सुनो फिनाप फिनाप, ठीक है जी, फिनापथेलिन, ठीक है जी, फिनापथेलिन, ठीक है जी, फिनापथेलिन। मेरे सुनो हमारा ये क्या है जी, तो फिनापथेलिन है, ठीक है। गंधीय सूचक में आपका आता है मेरे सुनो प्याज, लौंग, ठीक है मेरे सुनो, या सभी क्या है जी, या मेरे सुनो आपका हो गया मेरे सुनो आपका ये हो गया मेरे सुनो क्या जी, तो ये आपका गंधीय सूचक हो गया, ठीक है मेरे सुनो। मेरी बात को आप समझ रहे हैं, क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल आप समझ रहे हैं, ठीक है जी।
तो मेरे को आप सूचक भी समझ गए मेरे को सूचक के बारे में जी। ठीक है, सूचक के प्रकार तीन होते हैं मेरे को, ये आपका हल्दी, लिटमस पत्र, लाल गोभी का पत्ता, और कृत्रिम मानव निर्मित, कृत्रिम को कहते हैं मानव निर्मित सूचक में आपका मेथिल ऑरेंज और आपका फिनाप्थेलिन, और गंधीय सूचक में प्याज, लौंग। ठीक है, सुनिए तो क्या होता है आपका गंधीय सूचक होता है। तो इसमें से आपको कोई दे दिया जाएगा, बताइए यहाँ पर से ये कौन सा सूचक है जी। ठीक है जी, अगर आपसे दिया जाए लिटमस पत्र तो कहेगा प्राकृतिक सूचक है, अगर आपको दिया जाए मेथिल ऑरेंज तो कहेगा आपको ये हमारा मानव निर्मित या कृत्रिम सूचक है। प्याज पूछा जाए आपसे कौन सा सूचक तो कहेगा गंधीय सूचक होता है। ठीक है जी, तो बताइए आज की क्लास पढ़ के आपको कैसा लगा जी। बिल्कुल आपको जबरदस्त, बिल्कुल मस्त आपको क्लास में समझ में आया होगा मेरे सुन। ठीक है जी, और आप समझिएगा कि लाइक जो लिटमस पत्र होते हैं हम लाइकेन के पौधा से प्राप्त करते हैं, लेकिन प्रयोगशाला में हमारे लिए मेरे सुनो प्रयोगशाला में लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है जी। तो मेरे सुनो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ जी। ठीक है जी, आज की क्लास को यहाँ पर करता हूँ जी, समाप्त करता हूँ जी। उम्मीद करता हूँ आपको अगर आज की क्लास को मैं मानूँ कि 100% में समझाया, तो आपको कितना परसेंट समझ में आया है ये आपको मेरे को बताना है कमेंट पर करके मेरे से। ठीक है जी, तो क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। अब आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।